तो आज के वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आप? तो हमारा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, जैसे कि मैंने बताया था पहले ही। मैंने अंडर ग्रेजुएट की भी वीडियो बना रखे हैं नोटिफिकेशन के, कैसे तैयारी करनी है सारी चीज। तो आप ये भी वो भी आप देख सकते हो। तो अब हम जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो देखते हैं। तो हमारा जो डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस था एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, वो 4/10/2025 को आया था। ठीक है, उसी टाइम मैंने बता दिया था, उससे पहले ही। फिर ओपनिंग डेट हमारी 28 दिसंबर से है। क्लोजिंग आपको 27 नवंबर तक ये भर देना है। ठीक है, एग्जाम इसका 6 महीने के अंदर ही आ जाएगा। अब हमारी पोस्टें आप देख पा रहे होगे। तो पोस्टें हमारी जो सबसे पहली और जो सबसे अच्छी है वो है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 3 की 21,700। आपके लगभग हमारी 35, 36, 37 कुछ इस तरह की सैलरी मिलेगी। ठीक है, 18 से 30 हमारी क्या है एज लिमिट है। 24 हमारी टोटल वैकेंसीज है सभी आरआरबी की मिला के। फिर हमारी अकाउंट का कल कल रकम टाइपिस्ट लेवल 2 की है 19,900। ठीक है, ये मेडिकल स्टैंडर्ड C2 चाहिए। 18 से 30 है सारों की, ये 394, फिर 163, 77, तो टोटल हमारी है 3058। ठीक है, अब इसमें जो हमारा होगा CBT कंप्यूटर बेस्ड, फिर टाइपिंग स्किल टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, टाइम टू टाइम ऑफिशियल साइट पे आ जाएगा। इनके ऑफिशियल साइट से पहले भाई साहब मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन करना, मैं बताता हूँ टेलीग्राम का भी। ठीक है, अब उसके बाद आप देखिए, ये हमारे मेडिकल स्टैंडर्ड थे। ठीक है, तो भाई अब डेट ऑफ बर्थ आप देख लीजिए, हमारा 1/1/18 से 30 है ना। एज लिमिट 1/1/2026 से हमारी क्या है, ये चेक करेंगे तो UR और EWS की 1/1/1996 के बाद जो हो रहा है, और ये SC ST। ठीक है, और R कम्युनिटीज 1/1/2008 तक की। ठीक है, अब ये मिलता है जो, वो आप देख लेना। ठीक है, फिर हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वो पोस्ट वाइज पैरामीटर फॉर द प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, अब भाई जो हमारी एग्जामिनेशन फीस है वो 500 है, जिसमें 400 आपके रिफंड नहीं होंगे, 384 कुछ ये रिफंड करते हैं। इसमें 250 है, 250 के 250 आपके रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा हमारा क्या है, और अब आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखिए। देखो प्रोसेस के बीच में यहाँ पे वो भी नहीं दिया। ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू एनी इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेज में CBT होगा, फिर सेकंड स्टेज CBT होगा। ठीक है, आपको पता है प्री और मेंस कह सकते हैं, CBT 1 CBT 2। अभी हमारा उसका हुआ था NTPC ग्रेजुएट का 2024 वाले का। मैंने बेस्ट 15 क्वेश्चन करवा रखे, एक बार आप जरूर देखना, क्योंकि अभी हमारा जो अंडर ग्रेजुएट है 2024 वाला उसका भी रहता है। ठीक है, उसका रिजल्ट भी रहता है अभी। तो ये स्किल टेस्ट है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो पहले तो हमें पहले तो पेपर ही क्लियर करना होगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न सेम हमारा। फर्स्ट जो स्टेट हमारा CBT है, ठीक है, जो कॉमन होगा आर नोटिफाइड पोस्ट ऑफ दिस सन 7/2025 की वैकेंसी है, जिसमें 90 मिनट आपको दी जाएंगी। 40 के जीके, 30 का मैथ, 30 के 30 नंबर लेकर आ रहे हैं बच्चे मेरे यहाँ से पढ़ के, और जर्नल रीजनिंग का हमारे 30 और क्वेश्चन हमारे 100। ठीक है, अब मैथ का हमारा सिलेबस आप देख पा रहे होगे। हमारा नंबर सिस्टम, मतलब इसमें अरिथमेटिक प्लस एडवांस दोनों के दोनों है। देखो नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स और एक्सेट्रा। ठीक है, हमारा लगभग 75% मैंने अपना सिलेबस करवा दिया है। एक आधे चैप्टर रहते हैं, ठीक है, वो भी मैं जल्दी ही करवा दूंगा। फिर जनरल इंटेलिजेंस, और 100% वो है जो मैंने अपने चैनल पर करवा रखा है। ठीक है, 100% कौन सा,
जो भी प्रीवियस ईयर में टीसीएस क्या है, टीसीएस पेपर लेता है, टीसीएस रिपीट करता है। तो जैसे डी ट्रिपल एसबी का टीसीएस करवा रहा है, आईबी का करवा रहा है, ठीक है, फिर रेलवे करवाने लग रहा है, तो तीनों के तीनों जो बेस्ट क्वेश्चन है वे डालता हूँ, पेपर वही से आता है, ठीक है। हमारा जनरल इंटेलिजेंस यही है, ठीक है, सारा का सारा जनरल अवेयरनेस का भी आप देख लेना, ठीक है। तो भाई अब सेकंड स्टेज देखिए, वही है, सेम पैटर्न, कुछ अलग नहीं आया है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है हमारा। 35 ठीक है, इसमें भी 35 में से 35 रेखा हो गए। अभी जब मैंने सीबीटी 2 करवाया ना, तो जो क्वेश्चन मैंने जैसे डी ट्रिपल एस बी में करवा रखे थे, है ना, आईबी के 1 या 2 ही आया था, लेकिन जो मैंने आईबी और डी ट्रिपल एस बी के बेस्ट क्वेश्चन करवा रखे थे ना, और रेलवे के तो थे ही, ठीक है, रेलवे के तो थे ही, वही क्वेश्चन हमारे सीबीटी 2 में आए थे, ठीक है। तो आप छोड़ना मत, ठीक है, ये वही है, हमारा सेम सिलेबस है जो हमारा प्री का है, मतलब सीबीटी 1 का है, वही सीबीटी 2 का भी है, ठीक है। फिर हमारा जो स्किल टेस्ट है वो किस किस में चाहिए, एक अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है, इन दोनों में हमारा कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। तो अब बात रही भाई हमारी तैयारी की, तो तैयारी कहाँ से करें, ठीक है। तो तैयारी के लिए आप मेरे चैनल पे जैसे आप जाओगे दीपक शर्मा मैथ्स पे, यहाँ पर प्ले लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो प्ले लिस्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई साहब जो टीसीएस है वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट पूछता है ना, जैसे एक पेपर में पूछे, वो इतनी बार रिपीट कर देता है, इतनी बार रिपीट कर देता है कि बच्चों को याद हो जाती है, ठीक है। तो आईबी भी हमारा कौन ले रहा है, टीसीएस ले रहा है। तो आईबी में हमारा एसीआईओ और एसए का पेपर हुआ था, ठीक है, तो वो आपने जरूर करना। देखो ये रहा एसए का 2 वीडियो, और ये रहा एसीआईओ का 3 वीडियो, ये आपने जरूर देखना। फिर डी ट्रिपल एसबी की 8 वीडियो बना रखी है, ये आठों के आठों आपको जरूर देखनी है। उसके बाद हमारा आ जाता है रेलवे एग्जाम्स, ठीक है, मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है रेलवे एग्जाम्स के नाम से, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे 16 वीडियो है, 16 की 16 देखनी है। जब से टीसीएस आया था ना, मैं जब से सोच के वो एएलपी का पहला पेपर करवाया था, तभी से मैं शुरू हो गया था, और टॉप 50 क्वेश्चन, फिर एसआई के टॉप 50 क्वेश्चन, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे जेई के टॉप 90 अरिथमेटिक और एडवांस दोनों के दोनों, ठीक है। तो 2 घंटे की वीडियो आपको जरूर देखना है। उसके बाद हमारी टेक्नीशियन ग्रेड 1 टॉप 50, फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 बेस्ट 60 क्वेश्चन, फिर रेलवे कांस्टेबल के एचसीएफ एलसीएम के अच्छे सवाल, फिर पैरामेडिकल के बेस्ट 3 क्वेश्चन, फिर एएलपी का पेपर 2 हुआ। ये नहीं है कि मैंने सिर्फ पेपर 1 करवाया, पेपर 2 भी जिसके हुए हैं वो, फिर ग्रेजुएट का बेस्ट 60 क्वेश्चन करवाए, फिर दोबारा पैरामेडिकल हुआ, नहीं फिर हमारा यूजी का आया था, ठीक है, उसमें हमारे 1710 थे, लेकिन क्वेश्चन इतने रिपीट थे, केवल 18 ही करने लायक थे, है ना, ठीक है, और 25% ही कर पाए थे इन 18 को, ठीक है। तो ये आपने जरूर देखना। फिर पैरामेडिकल वाली देखनी है, फिर हमारी नेक्स्ट देखनी है आपको सीबीटी 2 वाली, ठीक है। यह हो गया हमारा बाद में जब आपका सिलेबस हो जाए। अगर मान लिया आपने एक बार सिलेबस भी रिवाइज करना है या सिलेबस करना ही है ना, आप अभी आपने 12th करी है या अभी आप कॉलेज में थे, आपने देखा कॉलेज में कुछ नहीं है, टाइम खराब करने लग रहे हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप क्विक रिवीजन सीरीज से जुड़ के मेरे तो 19 जो वीडियो है, मतलब 19 चैप्टर हैं जो आप कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन, फॉर्मूला, फिर नंबर सिस्टम, फिर एवरेज, फैक्टर्स, एलसीएम एचसीएफ, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, सर्च इंडिसेस, रिमाइंडर थ्योरम, एपीजी पीएचपी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एरिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट। अभी मैं इंस्टॉलमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं रिकॉर्ड ही करने लग रहा था, ठीक है, जब भी बीच में मैंने देखा तो मैंने सोचा कि पहले हम नोटिफिकेशन की बनाते हैं, ठीक है, ताकि बच्चों को पता लगे, उनको भी मोटिवेशन मिले और वे पढ़ना शुरू करें, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट है आप जरूर करना। पहले आपको एक रिवीजन सीरीज से ये 19 चैप्टर कीजिए, फिर जो मैंने बताया था डी ट्रिपल एस बी, आईबी, रेलवे, ठीक है, सबसे पहले रेलवे को करो, फिर आप डी ट्रिपल एस बी और आईबी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का। तो यही होप करूंगा कि अब की बार आपकी नौकरी लग जाए, आप अच्छे से तैयारी करके एक अच्छी नौकरी प्राप्त करें। फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का। उसके अलावा
हमारा टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, मैथ्स बाय दीपक शर्मा, सबसे पहले अपडेट मिलती है, ये भी डालने लग रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।